दूध पेड़ा वाली। रमा अपने गांव में अकेली रहती थी। उसका बेटा विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर था और शहर में एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। रमा अपने गांव में थोड़ी सी जमीन में खेती बाड़ी करती थी। उसने दूध और घी के लिए गाय और भैंसें पाल रखी थी। वह दूध से घी और खोया बनाकर गांव की हलवाई की दुकान पर बेच दिया करती थी। अरे आओ रमा बहन, कितना खोया लाई हो आज? 5 किलो है सेठ जी। ठीक है, वहां रख दो। रमा की यही दिनचर्या थी। कभी कभी फोन पर उसका बेटा भी उससे बात कर लिया करता था। काम में व्यस्त होने के कारण वह बहुत ही कम गांव में आया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन शहर में महामारी फैलने के कारण शहर के सभी दफ्तर बंद कर दिए गए और विजय भी बाकी लोगों की तरह अपने गांव वापस आ गया। रमा ने विजय से कहा, अच्छा किया बेटा जो गांव चले आए। अब आराम से खाओ पियो और आराम करो। खाना खाकर विजय कहता है, वह तो ठीक है माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? मैं गांव में खेती बाड़ी और भैंसों का काम तो नहीं कर सकता। अरे बेटा मायूस नहीं होते। ये देख, तेरे लिए मैंने ताजे पेड़े बनाए हैं। इन्हें खा और अपना मूड अच्छा कर ले। अरे वाह माँ, पेड़े तो बहुत स्वाद हैं। अचानक पेड़े खाते खाते विजय के मन में एक विचार आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अगर तुम चाहो और मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे पेड़ों का व्यापार करना चाहता हूँ। वो कैसे बेटा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो माँ। विजय अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन सेल्स पोर्टल बनाता है और उस पर अपनी माँ के हाथ के बने हुए पेड़ों को बेचने के लिए डाल देता है। विजय को ऑनलाइन सेल से ऑर्डर मिलने लगते हैं। वह अपनी मोटरसाइकिल पर आसपास के इलाकों में पेड़े सप्लाई करने लगता है। रमा के बनाए पेड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उनकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जाती है और विजय का ऑनलाइन मिठाई मार्केटिंग का काम चल पड़ता है। और अच्छी क्वालिटी के पेड़े बनाने की वजह से रमा ऑनलाइन मार्केटिंग में रमा दूध पेड़े वाले के नाम से मशहूर हो जाती है। बैलगाड़ी। चंदू एक बैलगाड़ी वाला था। चंदू बहुत ही मेहनती था। वह भगवान का नाम लेते नहीं थकता था। उसे भगवान पर बहुत भरोसा था। हर समय भगवान का जाप करना उसका नियम बन चुका था। जय जय राम जय राम, जय जय राम जय राम। हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। चंदू का एक बेटा था छोटू। वो हमेशा अपने पिता को भगवान का नाम जपते देखता। एक दिन छोटू ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप हमेशा भगवान को याद क्यों करते हो? क्या सच में भगवान है? हाँ बेटा, भगवान ने ही तो ये संसार बनाया है। हम जो कुछ भी हैं भगवान की वजह से ही हैं। हमें हर काम भगवान को याद करके ही करना चाहिए, तभी हम हर काम में सफल होते हैं। अब छोटू भी हर पल भगवान का नाम लेने लगा। एक दिन छोटू पढ़ने बैठा। हे भगवान, मेरी मदद करो। आज स्कूल से बहुत सारा काम मिला है। और ऐसा कहकर छोटू सो गया। सारा काम ऐसे ही पड़ा रहा। अरे ये क्या, मेरा सारा काम तो यूं ही पड़ा है। भगवान ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अगले दिन छोटू खेलने जाता है। काश मैं आज दौड़ में सबसे अच्छा दौड़ूं। छोटू भगवान से प्रार्थना ही करता रहा और दौड़ शुरू भी हो गई। अरे अरे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? भगवान, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? शाम को जब छोटू घर पहुंचा तो चंदू ने अपने बेटे से कहा, छोटू बेटा, जरा ये सामान सेठ जी के यहाँ छोड़ाओ और हाँ, बैलगाड़ी ध्यान से चलाना। जी पिताजी। छोटू जब सेठ जी के पास सामान पहुंचाकर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर चक्के में फंस गया। अरे ये क्या, बैलगाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? भगवान, मेरी मदद करो। छोटू बैलगाड़ी में बैठा रहा और भगवान को याद करता रहा, पर गाड़ी जरा भी आगे नहीं बढ़ी। घर पर इंतजार कर रहे चंदू को चिंता हुई।
वह चल पड़ा छोटू को देखने। रास्ते में जब चंदू ने छोटू को भगवान का नाम जपते देखा तो वो बोला, छोटू तुम क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी, मैं भगवान से मदद मांग रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये तांगा चल नहीं रहा। मैं बहुत देर से भगवान को आवाज लगा रहा हूँ, पर आप जानते हैं वो कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कल भी उनसे मदद मांगी, मगर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अरे बेटा, हमें पहले कोशिश तो करनी चाहिए, तभी तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। भगवान से शक्ति मांगो, फिर चक्के में फंसे पत्थर को निकालने की कोशिश करो, फिर देखना भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या सच पिताजी? और इस तरह चक्के से पत्थर निकाल के दोनों बैलगाड़ी के सहित घर वापस चले गए। राजू पंचर वाला। एक छोटे से कस्बे में राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। पूरे कस्बे में केवल उसे ही पंचर लगाना आता था। अपनी मदद के लिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा था। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है, खूब कमाई हुई है आज तो। ये लो छोटू, तुम भी कुछ पैसे रख लो। उस्ताद, आप तो बहुत अच्छे हो। आज मैंने आपके लिए कई सारे पकवान बनाए हैं। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बहुत कमाई हुई है। अच्छा तो ये बात है, तो लाओ 100 रुपए। हाँ हाँ, ये लो, पर तुम इसका क्या करोगी? मैं अपने चिंटू के लिए साइकिल लाऊंगी। ठीक है। एक दिन राजू का एक पड़ोसी उसके पास आया। राजू भाई, मेरे ट्रैक्टर का एक पहिया खराब हो गया है, जरा देखना तो। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा ट्रैक्टर? वो तो घर पर ही है। मैं इसलिए पूछने आया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने जब फसल कटेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, ले आओ, तुम तो मेरे साथ पढ़े हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? राजू ने उसका ट्रैक्टर ठीक कर दिया। एक दिन राजू को उसके मामा के घर से न्योता आया। छोटू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम काम का ध्यान रखना, और हाँ, कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना। राजू वहाँ से चला गया और छोटू काम संभालने लगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था। कमाई का ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूंगा। छोटू ने कुछ कीलें अपनी दुकान के बाहर सड़क पर डाल दी। अब जो भी गाड़ी, स्कूटर या साइकिल वहाँ से गुजरती उसका पंचर हो जाता और फिर सभी वहाँ से पंचर लगाने आते। छोटू ने उससे खूब पैसे बनाए। छोटू, राजू तो सिर्फ 300 रुपए लेता था, तुम 500 ले रहे हो। हाँ जी, अब आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। इस तरह कई दिन निकल गए। वो बहुत खुश था। एक दिन एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और पंक्चर हो गई। ये टायर तो पूरी तरह खराब हो गया है, इसे नया लगाना होगा। ठीक है, जल्दी लगा लेना, मुझे एक माताजी को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। जब छोटू ने पंचर ठीक किया तब उसकी नजर गाड़ी के अंदर लेटी माताजी पर पड़ी। माँ, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ माँ? माँ बेहोश थी। अरे भाई, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई हैं। बहुत खून बह गया है इनका, तुरंत इलाज की जरूरत है। पर सड़क पर तो गाड़ी पंचर हो गई, अब ना जाने कब अस्पताल पहुँचेंगे। ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे लालच ने मुझे ये दिन दिखाया। चलो भैया, जल्दी चलो, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। सीख, लालच और चालाकी करके पैसा कमाना बुरी बात है। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए।
अरे अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई। अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं, ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा बस भी करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, चक्कर देखती हूँ। वाह स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या, यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई।